हेलो फ्रेंड, मैं शरद वर्मा करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल बी टेकिंग ओवर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट nearly 4 years after China withdrew from it. This project is in which country? तो वो तो किस देश से चाइना अभी हाल ही में हट गया है और वहाँ पर उस नदी पर इंडिया जो है सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो ये कंट्री है नेपाल। ओके, तो नेपाल के सेती नदी पर जो है वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। ये इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? 750 मेगावाट की होगी। और ये किस नदी पर है? ये है सेती नदी पर, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। ये है सेती रिवर। ये किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी है। ये है त्रिशूली नदी की। ओके, सेती जो है ये त्रिशूली नदी की सहायक नदी है। और जो त्रिशूली नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये गंडक नदी की सहायक नदी है। और ये गंडक नेपाल में, इंडिया में तो इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है बिहार में, और ये नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा नारायणी नदी। इसके अलावा नेपाल के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि माया देवी मंदिर। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। माया देवी मंदिर, यहाँ पर हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी माया देवी मंदिर लुम्बिनी में गए थे। लुम्बिनी वही जगह जहाँ पर भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ओके, तो उस स्थल पर मोदी जी गए थे। ये देखिए, ये है माया देवी मंदिर। ओके, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए माया देवी मंदिर कहाँ है, तो कहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी में। ओके, इसके अलावा नेपाल में एक रेलवे ट्रेन चलाई जा रही है जयनगर से कुर्था के बीच। कहाँ से? जयनगर, जो कि बिहार में है, बिहार स्टेट में है, वहाँ से कुर्था के बीच चलाई जाएगी। ये 34.9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, 34.9 किलोमीटर। तो ये जानकारी थी नेपाल के बारे में। चलिए कुछ जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ नेपाल के बारे में। नेपाल जो है फर्स्ट कंट्री है जिसने इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया है, इसको अपना लिया है। ओके, और इसके अलावा नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ओके, उसका 105वां जो कंट्री बना है वो नेपाल ही बना है। और 106 ये कौन से कंट्री बनी है? ये नॉर्वे बनी है। तो ये जानकारी थी नेपाल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खुशगुल लेक। क्या नाम है? खुशगुल लेक नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाई यूनेस्को। तो ये वैसे है कहाँ? खुशगुल लेक नेशनल पार्क कहाँ पर है, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया। ओके, कल मैंने आपसे मंगोलिया के बारे में एक क्वेश्चन किया था। वो क्या था? मैंने आपसे किया था कि भगवान बुद्ध के 4 अवशेषों को, ओके, जो रिलेक हैं उनके 4, उनको मंगोलिया के किस मंदिर में ले जाया गया है, रखा गया है? वो रखा गया था बाटसागन। कहाँ पर रखा गया था? बाटसागन टेम्पल में रखा गया है। ओके, इसके अलावा मैं यूनेस्को के बारे में बताना चाहता हूँ। यूनेस्को
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाती है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये कहाँ पर इसका 34वां बैठक आयोजित की जा रही है? 34th बैठक इसकी पेरिस में आयोजित की जाएगी। इसमें जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जिस टेम्पल को इसमें नॉमिनेट करने की बात की जा रही है, मतलब भेजा गया है इसका नाम, वो है होयसाल टेम्पल। वो क्या है? होयसाल टेम्पल। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ओके। इसके अलावा हम कुछ युद्धाभ्यास भी करते हैं मंगोलिया के साथ, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। नोमैडिक एलिफेंट जो होता है एक आर्मी एक्सरसाइज है। इसके अलावा अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है कॉन्क्वेस्ट, एक्स कॉन्क्वेस्ट। इसको होस्ट करने वाला जो इस साल का जो कंट्री बना है वो मंगोलिया बना है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। 2002 का जो कॉन्क्वेस्ट का होस्ट करेगा वो कंट्री मंगोलिया है। ओके, ये एक प्रकार की इंडिया, इसमें हमारे अन्य कंट्री भी, कई देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मंगोलिया ने इंडिया को भी आमंत्रित किया है। ओके, ये एक पीसफुल एक्सरसाइज के रूप में होता है, आर्मी एक्सरसाइज ही है, लेकिन ये पीसफुल टाइप का होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये है मैप। मैप में ये है खुसगुल नेशनल पार्क, और ये है डायग्राम। कितना सुंदर है खुसगुल नेशनल पार्क। ये रशिया के बॉर्डर पे ही है, एकदम टच करता हुआ, पूरा टच नहीं करेगा लेकिन उसके बॉर्डर के नज़दीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। क्या है यहाँ की कैपिटल? उलान बटोर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इजराइल एंड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट सेंटर जॉइंट डिक्लेरेशन इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरियाणा है। ओके, वैसे तो जल संसाधन प्रबंधन के मामले में इजराइल तो समझ लीजिए बेजोड़ बादशाह ही है। ड्रिप इरिगेशन, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन, इसको सबसे पहले जो खोजा है तो इजराइल ने ही इसको बनाया है, ड्रिप इरिगेशन को, और जिसे इंडिया के द्वारा भी एडॉप्ट किया गया है। इंडिया में भी ड्रिप इरिगेशन जगह जगह चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जितनी पानी की ज़रूरत जिस फसल को होती है उतना वहाँ पर बूंद बूंद करके गिरता रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे पानी की बचत होती है। ओके, और जल का कटाव और भूमि का कटाव भी नहीं होता है। तो जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे जल संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। हर जगह क्या जाता है, पानी की कमी होती जा रही है, तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन करना अब आज की ज़रूरत बन गई है। ओके, तो हम चलते हैं हरियाणा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। 4 बिजाई, वहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है, 4 बिजाई। ये चारा वारा से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, 4 बिजाई योजना। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ओल्ट चार्जिंग जो स्टेशन है, ये कहाँ पर बनाया गया है? ये गुरुग्राम में बनाया गया है। और इसके अलावा एक योजना वहाँ पर चलाई जा रही है, मुफ्त शिक्षा योजना। क्या चलाई जा रही है? मुफ्त शिक्षा योजना। और वहाँ पर गुरुग्राम में ही एक अनाज एटीएम भी लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है अन्नपूर्णा एटीएम। और कुसुम योजना के तहत सबसे अधिक पंपिंग सेट लगाने वाला जो स्टेट बना है वो कौन सा स्टेट है? वो हरियाणा ही है। ओके, चलिए मैं इजराइल के बारे में कुछ जानकारी और आपको दे देता हूँ। इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नीसेट। और वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिब्रू। ओके, और इजराइल ने जो है इसके साथ हमने जो है फ्रेंडशिप के 30 ईयर जो है कंप्लीट कर लिए हैं इजराइल के साथ। तो ये जानकारी थी।
हरियाणा के बारे में और इज़राइल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ बैम्बू ड्वेलिंग बैट नियर द नोंगक्लाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। जो नोंगक्लाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में, ये है मेघालय में। यहाँ पर अभी हाल ही में एक बैम्बू ड्वेलिंग बैट जो है वो एक नई प्रजाति इसकी खोजी गई है मेघालय में। तो मैं आपको नोंगक्लाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दिखा देता हूँ। ये है, ये कहाँ पर है? ये मेघालय के और ये असम के बॉर्डर के नज़दीक है जो नोंगक्लाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके जो नॉर्थ साइड है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये जो मनोहर दृश्य है ये नोंगक्लाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। और ये है ट्री ब्रिज जो कि वहाँ की जो कैपिटल है शिलोंग में है, ट्री ब्रिज। सोचिए प्रकृति ने भी अपनी एक ब्रिज तैयार कर रखी है, कितना अच्छा लग रहा है इसे देखने में। इसके अलावा वहाँ मेघालय में एक परियोजना भी चलाई जा रही है जिसका नाम है संगीत परियोजना। ओके, संगीत को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। और इसके अलावा मेघालय में नोकरेक, बालक्रम ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है? इसे करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसने वर्ल्ड हेल्थ जो मेंटल रिपोर्ट है इसमें पाया गया कि लगभग 700 करोड़, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 700 करोड़ है, उसमें 100 करोड़ तो मानसिक अवसाद से ग्रसित लोग हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा टेंशन से अब ये टेंशन प्रॉब्लम मेंटल की बढ़ती जा रही है। और उसमें भी 14% जो है, उसमें भी 14% जो है ये किशोर हैं। इसके अलावा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रेट रिपोर्ट भी जारी करता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्निक। ये किसके हेल्प से जारी किया जाता है? ये WHO और यूनिसेफ की मदद से जारी किया जाता है। अब मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। WHO के में एक कमेटी भी होता है जिसके चेयरमैन कौन हैं? राजेश भूषण हैं, राजेश भूषण। और इसके अलावा हमारे कंट्री के एक स्टेट है झारखंड, उसको WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा WHO 2013 टू 2030 तक के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान भी चला रहा है। तो ये जानकारी थी WHO के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग। दिस एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री। तो किस देश में है ये? ये है कतर में। ये कहाँ पर है? सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये है कतर में, इसे आप सही कर लीजिएगा, कतर। ये जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कतर में बना हुआ है। मैं आपको इसका एक इमेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कितना विहंगम दृश्य है इसका। फिर से हम बैक चलते हैं।
कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी आयोजित किया जा रहा है। ओके, फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसके अलावा मैं आपको कुछ युद्ध अभ्यास भी बता देता हूँ। ज़ायर A1 बहार, ये किसके साथ होता है? ये कतर के और इंडिया के बीच ये युद्धाभ्यास किया जाता है। और ओमान के साथ भी हम एक करते हैं युद्धाभ्यास, उसका क्या नाम है? नैस्कैम A1 बहर। देखिए दोनों का नाम टोटली सेम ही लग रहा है, बस जायर और नसीम, यहाँ पर नसीम A1 बहर नाम है इसका, जो कि ये ओमान के साथ किया जाता है। तो ये जानकारी थी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड व्हिच इनोवेशन प्रोजेक्ट फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो भारत सरकार ने जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना पर चला रही है? उसका नाम है निपुण। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग यूपीज स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ओके, ये पहले दीनदयाल अंत्योदय योजना के का ही पार्ट था। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें दो पार्ट थे, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और एक होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो निपुण चला रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत चलाया जा रहा है। सॉरी, अब हम इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें निपुण में इसमें मिनिमम कितना 1 लाख श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें से 12,000 जो वर्कर्स होंगे उनको विदेश भेजा जाएगा। ओके, और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत ये आता है। तो ये जानकारी थी निपुण परियोजना के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme has been awarded the UNESCO's King Hamid bin Isa Al Khalifa Prize for the use of ICT in education for year 2021। तो यूनेस्को ने एक प्राइज़ देता है किंग हमीद बिन ईसा अल खलीफा। ये प्राइज़ यूनेस्को जो है 2005 में शुरू किया था बहरीन के मदद से। ओके, और ये वहाँ के राजा का नाम पर रखा गया है। इसमें क्या है, सॉरी, इसका राइट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो प्राइज़ है किसे दिया गया है? PM ई विद्या स्कीम को दिया गया है। PM ई विद्या स्कीम। क्यों मिला है इस प्राइज़ को, इस स्कीम को यह प्राइज? एक्चुअल में जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो उसमें पढ़ाई काफ़ी डैमेज हो गई थी बच्चों की। तो जैसे कि स्कूल तो जा नहीं पा रहे थे और फिर उनकी पीछे भी होते चले जा रहे थे, फिर एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे थे, पढ़ाई भी नहीं हो रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार ने क्या कदम उठाया? ई विद्या पोर्टल चलाया। इसके लिए उन्होंने ई विद्या पोर्टल चलाया 2022। इसमें उन्होंने स्वयं प्रभा नामक एक टीवी चैनल शुरू किया ताकि टीवी और उस स्वयं प्रभा टीवी पे आपको कई लैंग्वेज में जो है कम से कम शायद ये 200 के करीब ये चैनल अब तो हो गए हैं। इस पर एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है जिसमें 1 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक वेबसाइट भी शुरू की गई, स्वयं। क्या है? स्वयं वेबसाइट। इसमें कई मतलब कि ब्लॉग्स डाले गए हैं ताकि वो बच्चे देख सके, पढ़ सके, किसी भी क्षेत्र में
पढ़ाई में जो भी उनको जानना हो, खेल कूद, पढ़ाई या कुछ नई जानकारी उनको चाहिए, तो सारी जानकारी इस वेब पोर्टल पे उनको मिल सकती है। और इसके अलावा एक दीक्षा पोर्टल भी शुरू किया गया जो कि टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो ये जानकारी थी पीएम ई विद्या स्कीम के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटी इंस्टीड ऑफ द गवर्नर। तो किस राज्य की सरकार ने राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को जो है राज्य द्वारा संचालित जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने का निर्णय किया है? पहले जो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते थे, जो कुलाधिपति होते थे, वो वहाँ के गवर्नर होते थे। वैसे तो हर जगह गवर्नर ही होते हैं, लेकिन किस स्टेट में ये चेंज कर दिया गया है? वो है वेस्ट बंगाल। अब वहाँ पर विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होंगे, जो चांसलर होंगे, वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगी। ओके, चूँकि वेस्ट बंगाल के बारे में बात हो रही है तो कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जो कलकत्ता एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज होकर के क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। इसके अलावा वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है बुक्सा टाइगर रिजर्व। और वहाँ पर सेना ने एक अभ्यास किया, हमारी सेना ने कृपाण शक्ति अभ्यास के नाम से। ओके, और यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में एक मूर्त धरोहर होता है और एक होता है अमूर्त धरोहर सूची। उसमें दुर्गा पूजा को नॉमिनेट किया गया है, उसको चुना गया है, एक वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल के रूप में से जगह दी गई है। तो ये जानकारी थी वेस्ट बंगाल के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड कंडक्टिंग माइग्रेशन सर्वे 2022 to 2023 to prepare a data bank of मलयाली expertise across the world। तो क्या है? किस राज्य ने दुनिया भर में मलयाली प्रवासियों पर डेटा बैंक तैयार करने के लिए एक माइग्रेशन सर्वे 2022 टू 2023 आयोजित करने की घोषणा की है? तो कौन सा वो स्टेट है? वो है केरला। ओके, चूँकि केरला की बात हो रही है तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देता हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया था, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट का जो फर्स्ट प्लेस, जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था वो था केरला। इसके अलावा वहाँ पर एक फ्लू फैल गया था जो कि टोमेटो की वजह से फैला था, टोमेटो फ्लू। और इसके अलावा वहाँ पर कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। और इसके अलावा केरला सरकार ने बर्ड एटलस भी जारी किया है। ओके, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, मातृ मृत्यु दर में कमी दर्ज करने के मामले में जो है केरला जो है पहले पोजीशन पर है। ओके, मातृ मृत्यु दर में जो रेट है उसमें वो सबसे मतलब कि उस मातृ मृत्यु दर को कम करने में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा वहाँ पर कारवा पार्क है जो कि इदुक्की में है। ओके, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है एटलस जो कि बर्ड पर आधारित है, बर्ड एटलस जारी करने वाला केरला बना है। और ये है कारवा पार्क, ये भी कारवा पार्क का ही एक पार्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अदर फैक्ट पर। संक्रांति, इंटरनेशनल संक्रांति दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को, और 21 जून को ही योगा डे भी मनाया जाता है। तो इस बार की इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या रखी गई थी? तो रखी गई थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या रखी गई थी थीम? योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई थी। और इसके अलावा कुछ थीम के बारे में मैं इसको जो है हिंदी में क्या बोला जाता है? मानवता के लिए योग। क्या बोला जाता है? मानवता के लिए योग।
इसके अलावा 1 जुलाई 2022 को टाटा कंपनी की तरफ से, टाटा की तरफ से जो है एथिक्स मंथ के रूप में मनाया गया था। ओके, और रैंकिंग की बात करते हैं हम। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2002 में इंडिया की रैंक कितनी है? 135 है। तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्या रैंक है इंडिया की? 135 है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके हाथों में दर्द ना हो रहा हो। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।